कांग और गॉडजिला महायुद्ध। गहरे समुद्र में, जहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती थी, एक रहस्यमयी हलचल हुई। गॉडजिला जाग चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसके क्षेत्र में कोई नया खतरा प्रवेश कर चुका है। दूसरी ओर खोपड़ी द्वीप पर कांग अपने पहाड़ी किले में बैठा था। उसे भी इस आने वाले युद्ध का आभास हो चुका था। आसमान में काले बादल छा रहे थे और पक्षी बेचैनी से उड़ रहे थे। अचानक समुद्र की सतह पर एक विशाल लहर उठी और गॉडजिला तट पर आ गया। कांग ने जोरदार गर्जना की और जमीन पर अपना मुक्का मारा। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। गॉडजिला ने अपनी प्रलयनकारी ऊर्जा किरण छोड़ी, लेकिन कांग ने तेजी से एक चट्टान उठाकर खुद को बचा लिया। दोनों दैत्याकार जीव पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। युद्ध कई घंटों तक चला। हर प्रहार से पहाड़ टूट रहे थे और हर दहाड़ से समुद्र कांप रहा था। अंततः जब दोनों थक चुके थे, तभी एक और खतरा सामने आया, मेकागॉडजिला। यह एक खतरनाक मशीन थी जिसे इंसानों ने इन दोनों को हराने के लिए बनाया था। अब कांग और गॉडजिला के सामने एक विकल्प था, क्या वे अपनी दुश्मनी जारी रखें या एक साथ मिलकर इस नए खतरे का सामना करें। कुछ पलों तक दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर एक साथ मेकागॉडजिला पर टूट पड़े। ये युद्ध पहले से भी अधिक विनाशकारी था, लेकिन आखिरकार कांग ने अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी से अंतिम वार किया और गॉडजिला ने अपनी ऊर्जा किरण से मेकागॉडजिला को राख में बदल दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। कांग और गॉडजिला एक दूसरे को देखते हैं और गूंजती हुई गर्जना करते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे का सम्मान कर रहे हों। फिर गॉडजिला समुद्र में वापस चला जाता है और कांग अपने द्वीप पर लौटकर फिर से राजा बन जाता है।